Here we discuss the problem of ITG Advanced 2019. And this problem is based on gravitational force and circular motion. इसमें दिया क्या है कि there is a spherical gaseous cloud of certain mass density. चूँकि यहाँ रो r दिया, that means that mass density may be function of radial distance. और ये दिया गया है कि ईच गैस पार्टिकल हैज़ मास m. हर गैस पार्टिकल के जितने पार्टिकल हैं सभी का मास में दिया हुआ है सेम, हाउ मच स्मॉल m. और एक इंफॉर्मेशन और है कि सभी के सभी काइनेटिक एनर्जी k है हर पार्टिकल की. तो अगर स्पीड v हो तो हाफ एम बी स्क्वायर इज k, जिसमें मास पता है k पता है, यानी हर पार्टिकल की हमें स्पीड भी एक तरह से पता लग गई. और अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऑल पार्टिकल आर मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ अबाउट द सेंटर. और फोर्थ पॉइंट दिया गया है कि हर पार्टिकल पर जो भी फोर्स आएगा दैट विल बी ओनली ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पुल. तो ये सारा कुछ हिंट कर रहा है कि हमें यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कैलकुलेट करना होगा तो इस पूरे सिस्टम को एक स्फेरिकल मास मान के जैसे अर्थ के अंदर फोर्स निकालते हैं वैसे निकालना होगा, राइट. क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड डेंसिटी ऑफ दिस सिस्टम, ऑफ दिस क्लाउड सिस्टम, गैस क्लाउड सिस्टम एज फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर. हमें आर डिस्टेंस पर जाके डेंसिटी निकालनी है किसकी टर्म्स में, जो नोन क्वांटिटीज है, मास ऑफ गैस पार्टिकल, हर एक की काइनेटिक एनर्जी के और आर, और उसमें फिर कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हो सकता है. तो आंसर को देख के हमें लग रहा है कि इसमें हमें कि वैसे ही पता है, जी पता ही होता है, मास दिया हुआ है, आर जो वेरिएबल है इसकी टर्म्स में निकालना है डेंसिटी. तो वी शुड यूज द कॉन्सेप्ट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स पहले तो हमें यहाँ निकाल आना चाहिए सेंटर से आर डिस्टेंस पर बिग वाई. जो भी घूमने के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए पार्टिकल को, वो यहाँ लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से आएगा. उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, उससे हमें इसके अंदर का मास पता लग जाएगा. क्योंकि हमें पता होता है किसी स्फेरिकल रीजन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो उस रीजन के अंदर जो ही मास अवेलेबल होता है उसकी वजह से लगता है. उस सारे मास को हम मान लेते हैं सेंटर. जैसे अर्थ में अंदर फील्ड निकालते हैं तो जहाँ भी फील्ड निकालनी होती है उसके उस पोर्शंस के अंदर जो मास इंक्लूड होता है, ऑल मास इज प्लेस्ड एट सेंटर. और फिर यहाँ हम यूनिट मास पे फोर्स निकाल लेते हैं, वही वहाँ फील हो जाती है. तो ये मान लेते हैं कि आर रेडियस में यहाँ टोटल मास है कैपिटल एम. क्योंकि मास निकालेंगे तभी डेंसिटी आएगी. कैपिटल एम मास है तो आर डिस्टेंस पर जो ही पार्टिकल यहाँ घूम रहा है, जैसे यहाँ ले लें, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या आएगा, जी कैपिटल एम, ये मास यहाँ इंक्लूड, उसे कैपिटल एम कहा हमने, इंटू स्मॉल एम जो पार्टिकल का मास है, अपॉन आर स्क्वायर जो इसकी दूरी है. एंड दिस फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स शुड बी इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड. इतना फोर्स हमें चाहिए पार्टिकल को घूमने के लिए. तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके कैपिटल एम आ गया तो हमें वो मास मिल गया जो आर रेडियस के अंदर इंक्लूडेड है, राइट. और वी स्क्वायर को हम लोग यहाँ से के हमें दिया हुआ है तो वी स्क्वायर को 2k बाई हम रिप्लेस कर देंगे तो एम का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. तो दैट इज़ क्लियर कि आर रेडियस में कितना मास इंक्लूड है वो हमें मिल गया. अब डेंसिटी निकालना इजी है. क्यों, इस तरह से कि अगर मैं इस मास को थोड़ा सा बढ़ाऊं तो ऑब्वियसली हमें रेडियस बढ़ानी पड़ेगी. तो मैं रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ यहाँ डी आर. तो डी एम हो जाएगा, यहाँ से देखें डी एम हो जाएगा 2k बाई एम जी इंटू डी आर. तो इस डी आर रेडियल डिस्टेंस में कितना मास एग्जिस्ट कर रहा है वो हमें पता लग गया. और इस थोड़े से मास को इस रीजन के जो थोड़ा सा वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड कर दिया जाए तो हमें डेंसिटी आ जाएगी. तो अगर डेंसिटी यहाँ रो है, अगर डेंसिटी इस पोर्शन में रो है और इस पोर्शन का वॉल्यूम थोड़ा सा है तो
डेंसिटी और उस थोड़े से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो वो इस पोर्शन का मास होना चाहिए। इस थोड़े से वॉल्यूम को लिखा क्या जाएगा, इस थोड़े से वॉल्यूम को लिखा जाएगा 4πr² dr। ये हमें पता होना चाहिए कि स्फेरिकल रीजन में आर रेडियस पे जो थोड़ा सा वॉल्यूम डी आर रेडियल डिस्टेंस में अवेलेबल होता है उसका एक्सप्रेशन ये होता है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू रियलाइज, क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया है 4πr²। इट इज़ समथिंग लाइक कि एक 4πr² एरिया की शीट हो, उसमें थिकनेस डी आर डाल दी है तो उसका वॉल्यूम ये हो जाएगा 4πr² dr। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ है। तो ये रो इंटू 4πr² dr वो इस पोर्शन में अवेलेबल मास की वैल्यू होगी, यहाँ रो इसके हर पॉइंट पर डेंसिटी है, और इस पोर्शन में अवेलेबल मास यहाँ से हमने पहले बताया था कि dm ये होना चाहिए क्योंकि m इतना था। इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए तो यहाँ से रो की वैल्यू आ जाएगी, राइट। ये रो की वैल्यू ये आ जाएगी। पहले फिर इसको सिंप्लीफाई करके 2 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा रो, और रो बाई m जो क्वेश्चन पूछा गया है तो नीचे m² और बढ़ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर, एंड आंसर विल बी डी। इसमें बस की पॉइंट है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो घूमने के लिए चाहिए गैस पार्टिकल को, उसको वहाँ अवेलेबल ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर करें, उससे हमें आर रेडियस के अंदर अवेलेबल गैस का मास पता लग जाएगा, गैस पार्टिकल्स का कैपिटल एम। उसमें साफ दिखता है कि रेडियल डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है कैसे। तो रेडियल डिस्टेंस में थोड़ा सा चेंज डी आर करके इसमें थोड़ा सा मास कितना और बढ़ जाएगा वो मुझे मिल जाएगा, और ये जो थोड़ा सा मास होगा वो यहाँ की डेंसिटी इनटू इस पोर्शन के थोड़े से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके पा जाएंगे उन दोनों को। तो डी हमें दो तरह से मिल गया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया गया, तो यहाँ से रो की वैल्यू आ जाएगी, राइट। रो की वैल्यू फाइनली ये, फिर ये, एंड रो बाई एम आ जाएगा, राइट।